इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि सरकार और कृषि मंत्री डीएपी को लेकर बहुत भयभीत है। डीएपी को लेकर प्रदेश में हालात गंभीर हैं। सरकार आंकड़ों के साथ डीएपी पर खेल रही है। मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। सीएम सैनी ने आदित्य सुरजेवाला पर उनके पिता को लेकर जो कटाक्ष किया वो सही नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। एक किसान ने खाद की कमी से आत्महत्या की है। मुख्यमंत्री मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार चर्चा करने से भाग रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार और हमारे कृषि मंत्री डीएपी को लेके बहुत ज़्यादा घबराहट में भयभीत हैं, क्योंकि हालात हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं कि डीएपी के लेके बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही और किसानों पे ज़बरदस्ती एनपीके और सुपर और टीएसपी थोपा जा रहा है ताकि किसान जो है शोर ना मचे, और सरकार आंकड़ों के साथ खेल रही है। ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है डीएपी पे मैं लेके आया था, लेकिन मुझे वहाँ बोलने नहीं दिया गया और बारंबार मैंने आग्रह किया अध्यक्ष महोदय से कि जो विषय कोई संबंधित विधायक लेके आता है कम से कम उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहले ही कॉलिंग अटेंशन का जो पहला ही सवाल था, इस पूरे सेशन का हाउस का फर्स्ट जो हाउस था ये, उसके अंदर जो हमने किसान से संबंधित जब बात रखी तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार और मंत्री में पूरी घबराहट हुई है। और जिस प्रकार से आपने देखा कि मंत्री जी को करेक्शन करने के लिए या उन्हें कोई सुझाव देने के लिए भी कोई सदस्य उनकी गैलरी तक उन तक आए, चेयर तक, और उन्हें कहीं ना कहीं ब्रीफ करने का काम किया। सरकार के मुखिया माननीय नायब सैनी जी ने, हमारे बहुत ही युवा साथी हैं जो हमारे इस हाउस के अंदर सबसे कम उम्र के आदित्य सुरजेवाला, कल जब वो अपना बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने उनके पिता पे कटाक्ष किया। मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन्हें कहा कि आप अपने पिता जैसे मत होना, लेकिन जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो सुझाव राज्यसभा में जो सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए थे वो थे। मैं आपके सामने सरकार का दिया हुआ जो राज्यसभा में डिमांड है उसका मैं आपको ये प्रति बताना चाहूँगा कि सरकार ने 2023-24 में जो डिमांड की हरियाणा का, ये इंडेक्स में 13 नंबर है, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको उपलब्ध होगा। इसके अंदर इन्होंने डीएपी की मांग की थी 5,60,000 मैट्रिक टन जो है इनको डीएपी की ज़रूरत थी, और इनकी जो इन्होंने कहा है जो हमें आपूर्ति हुई वो हमें मिली 6,29,000 मैट्रिक टन, और जो खपत थी 5,83,000 मैट्रिक टन। अब आप ये देखो कि ये 2023-24 की है, और 2025 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो डिमांड थी जो राज्यसभा में इन्होंने ये लोकसभा में दिया है, इसमें जो डिमांड है 2,20,000 और जो आपूर्ति हुई है 1,90,000 की। ये बहुत बड़ा अंतर दर्शा रहा है कि कितनी भारी किल्लत हरियाणा के अंदर डीएपी की है। लेकिन जब कोई बोलने के लिए खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि घबराहट में है पूरी की पूरी सरकार, और किसानों को जवाब नहीं दे पा रही, किसानों को बता नहीं पा रही। और मुख्यमंत्री जी के खुद के हल्के में डीएपी की शॉर्टेज है, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं इनके भी हल्के में डीएपी की बहुत बड़ी भारी किल्लत है। मैंने पता कराया स्वयं, इनके हल्के में 10 से 12 पैक्स के अंदर हैं, जिसमें से लुधियाना पैक्स और दोंगड़ पैक्स के अंदर पे केवल 50-50 बैग ही डीएपी के हैं। इसके अलावा जो पैक्स है वहाँ किसी भी पैक्स में डीएपी उपलब्ध नहीं है, और एनपीके जो है ये भी बहुत ज़्यादा कीमत में बेची जा रही है, 1470 रुपये। ये वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने मुझे बताया। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सरकार के पास ना कोई इनकी सोच थी और ना कभी इन्होंने इस बात का ख्याल किया कि हमें आने वाले सीज़न में किसानों के लिए कुछ काम करना चाहिए या उनकी जो खाद है उसकी प्रोक्योरमेंट करनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात समझे बैठे थे कि इनकी सरकार नहीं बन रही और ये आराम से घर बैठ के रेस्ट करेंगे, इसलिए इन्होंने कोई चीज़ को परस्यू नहीं किया। और जो डिमांड आज बताई गई कि पूरी डिमांड इनका कि डीएपी पूरी है, आज भी हरियाणा के अंदर महिलाएं लाइनों में लगी हुई हैं। आप ये देखो,
ये दादरी की महिलाएं लाइन में लगी हैं डीएपी खाद के लिए। हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात है। कहीं पे भी कोई भी पैक्स ऐसी नहीं है जिस पैक्स में पुलिस ना हो, कोई भी पैक्स ऐसी नहीं है जिस पैक्स में दिक्कत परेशानी ना हो। हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल सरकार के जो है डीएपी के खिलाफ जो है लिख रहा है। तो क्या सारे के सारे न्यूज़पेपर और अखबार गलत बोल रहे हैं? ये तमाम चीज़ें हैं। कृषि मंत्री बोल रहे हैं प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, और एक तरफ वो जो डिमांड भेज रहे हैं और जो पिछले साल डिमांड भेजी उसमें कितना बड़ा अंतर है जो इन्होंने लोकसभा में पेश की। मुख्यमंत्री जो सदन में आंकड़े दे रहे हैं कि इस बार इस 18 नवंबर 40 पिछली बार 40 सदस्य सदन में नए हैं, उसमें विपक्ष के पक्ष के भी हैं। उनको अभी तक इस चीज़ का शायद पता नहीं है, पर धीरे धीरे इन चीज़ों को पता लग जाएगा तो ये वो मुख्यमंत्री को खुद गिरना शुरू कर देंगे। कभी आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस को खाद बंटवानी पड़ी है। ये खबर है डीएपी खाद के लिए किसानों में मारामारी पुलिस बल बुला कर करना पड़ रहा है वितरण। अब आप ये हालत देखो, किसानों में टकराव, और सबसे बड़ी बात है अंग्रेजी न्यूज़पेपर लिख रहा है स्मगलिंग हो रही है खाद की। हरियाणा के अंदर अगर खाद की स्मगलिंग हो रही है, की बात ना तो मंत्री ने कृषि मंत्री और मज़े की बात यह है कि सैकड़ों पैक्स है और इन्होंने एफआईआर का आंकड़ा दिया है कि इन्होंने 7 एफआईआर दर्ज की है। हैरानी की बात है, इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, इतना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। इनको एफआईआर ही 7 है। पूरे सिरसा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, केवल मात्र 1 एफआईआर है। इसका मतलब जो सरकारी एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ मिली हुई है ब्लैक मार्केटिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूँगा, और मैंने ये विषय मंत्री जी के सामने भी रखा है, ये हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी गाइडलाइन दी है, किसानों को बताया है कि इस समय पे क्या चीज़ की बिजाई होनी चाहिए। सरकार एक तरफ बात करती है किसानों की आमदन दुगनी करने की, अगर समय पे उसको अपनी बुआई नहीं कर सकता और समय पे उसको उसकी खाद बीज उपलब्ध नहीं होंगे, किसान की आमदन दुगनी कैसे होगी? सरकार किसान का दमन कर रही है और किसान को डराने का काम कर रही है। और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार किसान के ऊपर ये बात को थोप रही है कि आप डीएपी को छोड़ो और जो हमारे पास अवेलेबल है वो लो। एक इस साल पहली बार ही हुआ है जब सरकार ने 40% जो खाद है वो एफर्ड के मार्फत एपेक्स सोसाइटियों में देनी शुरू कर दी है। मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं उन सभी प्राइवेट कंपनियों को लाभ देने का काम कर रही है किसी चोर रास्ते से, ताकि वो मुनाफा कमा सकें। ये तमाम जो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ हैं ये अपने पौने पौने दामों पे इन्होंने भाव तय कर रखे हैं और ये अपने तयशुदा भाव पे ये अवेलेबल करा रही है सरकार किसानों को खाद और बीज। और डीएपी सरकार सब्सिडी दे रही है, 1350 रुपये में बैग मिल रहा है, जिसमें 40% है और 18% उसमें आपके ये है नाइट्रोजन। और सरकार क्या कह रही है किसानों को कि आप ट्रिपल सुपर फॉस्फेट टीएसबी लें। टीएसबी में सिर्फ 46% है और टीएसबी का भी रेट 1300 रुपये। जो चीज़ 400 रुपये की है वो 1300 रुपये में किसान को मिल रही है। सरकार ने तो ये नहीं बताया कि ट्रिपल सुपर फास्फेट का क्या रेट होना चाहिए। जब सुपर फास्फेट 400 रुपये की है तो टीएसपी 1300 रुपये की होगी, ये उसके अंदर नाइट्रोजन ही नहीं है। तो ये इन तमाम चीज़ों से सरकार बचने के लिए मैं ये मानता हूँ कि ध्यान आकर्षण जो प्रस्ताव था उसको किसी तरीके से आंकड़े दिखा के दबाने का काम किया। हर ज़िले में जो शेयर जाना चाहिए, जो क्वांटिटी जानी चाहिए, वो क्वांटिटी पूरी नहीं पहुंच पा रही। सिरसा जिला की डिमांड 41,000 की थी, सिरसा जिला को 30,000 मिला है। ये हाल अगर सिरसा एक ज़िले का है जिसमें 10-10 हज़ार मेट्रिक टन खाद कमी है, और ज़िलों में क्या हाल होगा? अच्छा, फिर सरकार कह रही है कि जिसने पोर्टल पे नहीं अपना अपलोड किया उसको खाद नहीं मिलेगी। मैं ये पूछता हूँ, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं गरीब हूँ, छोटा किसान हूँ, अभी मंत्री ने वक्तव्य दिया मैं किसान हूँ। क्या मंत्री ने अपनी खेत के लिए खाद जो उनके नाम ज़मीन है वो पोर्टल से ली है? तो वो बताएं, लोगों को दिखाएं कि मैंने इतने बजे पोर्टल पे चढ़ाया था, ये तारीख थी। आप लोगों के ऊपर तो पोर्टल लगा देते हो, जब आपके जितने यहाँ बैठे हैं मंत्री उनके ज़मीनें नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम ज़मीन नहीं है। एक किसान खाद की तंगी से जिसने आत्महत्या की, उसके बजाय सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया कि उस किसान के नाम ज़मीन नहीं है। अरे जिसके नाम ज़मीन नहीं है, जो प्राइवेट आप खाद दे रहे हो, जिनको एजेंसियों को, जो प्राइवेट दुकानदार हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है,
वो जिनसे पोस्ट मशीन पे 5 से लेके 50 गट्टे तक देते हैं, क्या वो सारे पोर्टल पे चढ़े हुए हैं? अगर सरकारी एपेक्स से पोर्टल पे है तो क्या प्राइवेट वेंडर्स जो उसी मंडी में खाद बेच रहे हैं क्या वो पोर्टल चेक करते हैं? सर ये जो डीएपी खाद का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इस पे जो आंकड़े दिए या फिर डेंगू के मामले में सरकार ने जो आंकड़े दिए, सदन में जो भी चर्चा हो रही है, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, उस पर सरकार का जो आंकड़ा आता है, सरकार जो आपसे आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, सरकार मुद्दों से चर्चा करने से भाग रही है। मैं फिर कहना चाहूँगा, हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि किसानों के लिए नई बीज तैयार करती है, किसानों को सिंचाई का समय बताती है, उनके हिसाब से अक्टूबर 25 से 10 नवंबर सिंचाई का सबसे अच्छा समय है। और किसान कोई भी किसान है, उसको अपनी आमदन बढ़ानी है, उसकी ज़मीन थोड़ी है, उसको जोत थोड़ी है, वो चाहता है कि उसमें ज़्यादा पैदावार हो, तो वो समय सारणी के हिसाब से अपनी खेती को सुनिश्चित करता है। वो समय पे कटाई करता है, समय पे बुआई करता है, लेकिन सरकार उसको अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं प्रोवाइड कर रही है। और ये सारे जो फर्टिलाइज़र है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करती है, वो भी गवर्नमेंट से क्लेम करती है सब्सिडी का। सरकार को एक्शन लेना चाहिए उन कंपनीज़ के खिलाफ भी। और मैं तो एक और कहना चाहूँगा कि सरकार उन कंपनियों से मिली हुई है। और दूसरी चीज़, किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं पराली के नाम पे, कहीं ना कहीं अफसरों को दबा के, और उनसे ये लिखवाया जाता है कि आप लिख के दो कि किसान ने पराली जलाई है। मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ। ये FIR नंबर 521 है जो सदर थाना चौटाला के अंतर्गत आती है। इसमें पटवारी ने रिपोर्ट की कि शॉर्ट सर्किट से आगजनी हुई और उसकी पराली जली शॉर्ट सर्किट से। उसको पटवारी पे दबाव देके और ये रिपोर्ट बनवाई गई कि जो आगजनी है वो किसान ने लगाई है। एक तरफ एक पटवारी अपना इनिशियल करता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि उसने जाके देखा कि वहाँ पे जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, और उसी पटवारी को प्रेशर करके और FIR दर्ज करा दी गई ताकि सरकार के पास आंकड़ा पहुँचे और सरकार विधानसभा में आंकड़ा रख सके।